सिटी मास्टर अलंकार अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आज 26 जनवरी के दिन उन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया है और उसके पीछे जो कारण है यूजीसी को लेकर उनके मन में बड़ा दुखद पीड़ा थी और जो इलाहाबाद माघ मेले में जो शंकराचार्य के साथ हुआ है, बटकों के साथ हुआ है, उन पीड़ा को लेकर आज इस्तीफा दिया और इस्तीफा आज शासन को भी भेजा गया। बात करते हैं उनसे कि आखिर क्या है पूरा मामला और आगे में क्या उनका स्टेप रहेगा? सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, पिछले कुछ समय से आप अच्छे से देख रहे होंगे, एक जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश सरकार का करंट स्टेब्लिशमेंट एक जाति का समर्थित होकर रह गया। अभी हाल ही में देखा होगा, कहीं जेल में पीट कर किसी की हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दी गई डिप्टी जेलर के द्वारा। एक कार्यकर्ता जो विकलांग था, उसकी जो जेल में, जो थाने में पीट के हत्या कर दी गई। आप खुशी दुबे वाला प्रकरण देख रहे होंगे, वो ब्राह्मण कन्या थी, उसकी शादी किसी अगर अपराधी था तो उससे 3 दिन पहले हुई थी और उसको इतना प्रताड़ित किया गया। हाल ही में आपने देखा होगा, जो मौनी अमावस्या में जो माघ मेला में जो स्नान था, उसमें हमारे जो ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके जो शिष्य थे, बटुक शिष्य थे और बूढ़े साधु सन्यासी थे। बूढ़े साधु सन्यासियों को तो जूतों और हाथ से पीट के पीटा गया, हाथों से। जो बटुक जो हमारे ब्राह्मण थे, उसमें एक ब्राह्मण की तो चोटी घसीट के जमीन में घसीट के वो मारा पीटा गया। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो चोटी और शिखा होती है ब्राह्मण समाज के लिए एक सांस्कृतिक जो उसकी प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है। दूसरा जो 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 प्रकरण है, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन आया 2026 का, जो 13 जनवरी का, वो आपके उसमें जो व्यवस्था है कि उसमें सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है कि वही भेदभाव कर सकते हैं। इसका सबसे जो गंभीर परिणाम ये होगा कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी भी मामले में पढ़ाई में अव्वल है, कोई भी उस पर ईर्ष्यावश से शिकायत कर सकता है, भेदभाव का आरोप लगा देता है, उसके बाद समता समिति जो है उसका शोषण करेगी। बेटी पर किसी की बुरी नजर है तो एक भेदभाव का आरोप लगा दिया, फिर समता समिति और अन्य लोग का शोषण करेंगे। तो इस जो रेगुलेशन के माध्यम से समाज में बेटे बेटियों, समान वर्ग के खासकर बेटे बेटियों के साथ अत्याचार होगा, आत्महत्याओं और शोषण का दौर बढ़ेगा और यदि ये दौर ऐसे रहा तो आगे बहुत ही बुरा विध्वंसक परिणाम आएगा। आप जातियों उपजातियों में हिंदुओं को इतना डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग पढ़ते थे कभी ये नहीं देखते थे अब कौन किस जाति का है, आप पहले से ही उसमें इतना जहर भर देंगे, जब वो निकलेंगे तो एक दूसरे के दुश्मन बन के निकलेंगे, दोस्त बन के नहीं निकलेंगे। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा जो असंतोष है वो ब्राह्मण समाज के तथाकथित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमपी है, एमएलए हैं, जो किसी भी बात पर कि समाज में जो कितना भी ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हो जाए अपना मुंह नहीं खोलते हैं, इसलिए और समाज की दुर्गति होती जा रही है। ये एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के रह गए हैं और इनको जब तक अपने कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ का जो आदेश नहीं आता है तब तक इनके मुंह से कोई भी बात नहीं निकलती है। मेरा इन सभी जनप्रतिनिधियों, माननीय जनप्रतिनिधि जो हमारे एमपी एमएलए है, आह्वान है कि अभी भी समय है, समाज के साथ आ जाइए। आप जो है अगर थोड़ी सी शर्म हया और थोड़ी सी रीढ़ है, आप अभी त्यागपत्र देकर समाज के साथ खड़े होइए। अलंकार सर, बड़ा लंबा कैरियर है, आप आईआईटीएन रहे हैं, आईआईटीएन की नौकरी छोड़ने के बाद आपने पीसीएस को ज्वाइन किया, अभी आपको आईएएस कैडर में भी जाना है। अचानक से ऐसा फैसला क्यों? क्या वजह है? मैं उस कैडर का क्या करूंगा जब जिस कैडर के साथ रहते हुए मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, मेरे समाज के बच्चे सुरक्षित नहीं। मैं क्या करूंगा उस कैडर का? मैं किसके लिए नौकरी कर रहा हूँ? मैं अपने में स्वयं में सक्षम हूँ? मैं तो एक भिक्षा मांग लूं, मैं अपना काम खत्म करके मेरे 2000 रुपये महीने खर्चा होगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए, कोई भी समाज का प्रतिनिधि है, कोई अगर अधिकारी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है। और जो ऐसी व्यवस्था का जो अगर निर्माण हो जाए जिसमें बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, बच्चे आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे तंत्र का मैं अंग नहीं रहना चाहता। मैं इसलिए उससे हट रहा हूँ। सर, क्या कहेंगे आगे का स्टेप क्या रहेगा? इस्तीफा दे दिया है, ब्राह्मण समाज आगे को राह दिखाएंगे आगे या फिर मनाने के बाद मांगे माने का क्या फिर वापसी आगे करेंगे? समाज ये तय करेगा कि समाज को किस दिशा में चलना है। सबसे पहले तो माननीय जनप्रतिनिधि जो एमपी एमएलए हैं, उनको डिसाइड करना है कि वो समाज के साथ हैं कि नहीं। ये तो मतलब सिटी मिस्टर अलंकार आकृति जो कि आहत हैं इस बात से यूजीसी को लेकर और जो ब्राह्मण समाज के साथ जो दुर्गति और दिक्कतें हैं, उन सब को लेकर आज इनका गुस्सा फूटा है और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले दिनों में ये फैसला क्या रुख लेता है या किस ओर जाता है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली।